जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना अंबेडकर नेशन चैनल से और हम आज बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की करारी हार पर। तो साथियों, मैं जिस तरह से देख पा रहा हूं, क्योंकि पहले हमारे बहुजन समाज के लोग, खासतौर से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो लोग आते हैं, बहुत अवेयर नहीं थे, लेकिन अब वो लोग बहुत अवेयर होते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है मायावती की हार का। तो 2007 में उन्होंने एक कानून जो बनाया, जिस कानून जो एससी एसटी एक्ट है, उसको कानून को कमजोर करने का काम किया, जो बहुत लोगों तक काफी टाइम तक मालूम नहीं था कि ये काम मायावती बहन जी के मुख्यमंत्रित्व काल में उनके द्वारा किया गया। तो जब ये लोगों को, अब काफी लोग जागरूक हुए हैं, तो उनको ये जैसे ये पता लगना चालू हुआ, तो मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ बहुजन समाज के लोग काफी जाना शुरू हो गए हैं। मैं आपको उस एससी एसटी एक्ट को जो डाइल्यूट किया, जिसको कमजोर किया गया मायावती मुख्यमंत्री द्वारा, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। अभी 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के अधिनियम के दुरुपयोग या निर्दोष लोगों को झूठे फंसाने से बचाने के लिए 2 आदेश जारी किए थे। बैसपा सुप्रीमो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम को कथित रूप से कमजोर करने के खिलाफ दलित संगठनों द्वारा सोमवार को आयोजित भारत बंद का समर्थन किया। एक तरफ वो जो 2 अप्रैल में जो कांड हुआ, जिसमें लगभग एससी एसटी के 13-14 लोग शहीद हुए और मारे गए, उसके अंदर जनरल कास्ट के मनुवादी लोगों द्वारा। बैसपा सुप्रीमो मायावती के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम को कथित रूप से कमजोर करने के खिलाफ दलित संगठनों द्वारा सोमवार को आयोजित भारत बंद का समर्थन किया। अपडेट किया गया अप्रैल, और उनके द्वारा जो एससी एसटी एक्ट को जो अपडेट किया गया यूपी के अंदर, ये 4/2018 को अपराह्न दोपहर में ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को जो प्रेस रिलीज जारी की गई। बैसपा अध्यक्ष मायावती ने दलित संगठनों द्वारा आयोजित सोमवार के भारत बंद का समर्थन किया, जो उन्होंने दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश द्वारा एससी एसटी अधिनियम को कमजोर किया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने खुद कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए कदम उठाए थे। बहुजन समाज पार्टी यह आरोप लगाने में सबसे आगे हो सकती है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 को सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से कमजोर कर दिया गया है। लेकिन जब मायावती मुख्यमंत्री थी, उनकी सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक आदेश जारी किया था कि अधिनियम का दुरुपयोग ना हो। पहला पत्र दिनांक 20 मई 2007 और तत्कालीन मुख्य सचिव शंभुनाथ के हस्ताक्षर के साथ जारी किया गया। बिंदु संख्या 18 में एससी एसटी अत्याचार अधिनियम के तहत पुलिस शिकायतों के मुद्दे पर विचार से बताया गया, इसमें रेखांकित किया कि केवल गंभीर अपराध जैसे हत्या, बलात्कार आदि को एससी एसटी अधिनियम के तहत दर्ज किया जाना चाहिए, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित कम गंभीर अपराधों को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत समाप्त किया जाना चाहिए। तो यहां पर एक सवाल उठता है कि बहन कुमारी मायावती जी ने सिर्फ जहां पर शेड्यूल कास्ट की हत्या हो या बलात्कार हो, वहां पर एससी एसटी एक्ट लगना चाहिए। यानी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं आज, और वो भी क्या किया है कि उसमें भी इन्वेस्टिगेशन के बाद वो एक्ट लगाया जाना चाहिए। अगर कोई जाति सूचक शब्द, जैसे कि जनरली गांव के और यूपी में खास तौर से चमार, चिवड़े, ढेर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो एससी एसटी एक्ट के अंदर आते हैं, तो यहां पर उन्होंने उस लाइन को भी एक्ट से हटाने का काम किया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत बलात्कार की शिकायत के मामले में यह उल्लेख करता है कि पीड़िता
की चिकित्सा जांच में यौन उत्पीड़न की पुष्टि होने के बाद ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए और प्रथम दृष्टा आरोप सही प्रतीत होते हैं। इसमें यह भी उल्लेख है कि कार्रवाई केवल इसलिए शुरू नहीं की जानी चाहिए क्योंकि शिकायतकर्ता SC ST का सदस्य है। तो यहां पर एक सोचने वाली बात है कि जहां पर शेड्यूल कास्ट समाज के साथ मैंने खुद अपने बहुत सारे केसेस में देखा जिनको कि मैं न्याय दिलाने के लिए कोशिश के लिए कर रहा हूं और उसमें हम काम कर रहे हैं। तो जहां पर पुलिस खुद मेडिकल तक नहीं कराती हो यूपी की पुलिस, और यहां पर उसमें ऐड कर दिया गया कि पहले उसका मेडिकल जांच होनी चाहिए, लेकिन जहां पर पुलिस मेडिकल जांच तक पहुंचती नहीं, FIR नहीं करती है, तो यहां पर इस लाइन को जोड़ना कहां तक जायज है। ऐसे उदाहरण हैं जहां शक्तिशाली लोग ऐसे व्यक्तियों को अपने प्रतिद्वंदियों के साथ स्कोर तय करने के लिए कवर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नोट स्पष्ट करता है, नोट में तत्कालीन पुलिस महानिदेशक DGP को अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज सभी मामलों की मासिक रिपोर्ट प्रधान सचिव गृह को सौंपने का भी निर्देश दिया गया है। मई में जारी किए गए आदेश के बाद 29 अक्टूबर 2007 को तत्कालीन मुख्य सचिव प्रशांत कुमार द्वारा DGP और फील्ड ड्यूटी पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों को जारी एक और निर्देश जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि शिकायतकर्ता को एक और दोषी पाया जाता है, SC ST एक्ट अधिनियम के प्रावधानों के तहत झूठा है, तो शिकायतकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के तहत किया जाना चाहिए। जो लोक सेवक को अपनी वैध शक्ति का उपयोग करने के इरादे से झूठी जानकारी प्रस्तुत करने पर कार्रवाई का प्रावधान करता है। दूसरे व्यक्ति को चोट के लिए इस धारा के तहत अपराध में 6 महीने की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो मैं आपको ये खबर इसलिए दिखा रहा हूं कि आज जब मैं खुद जहां पर SC ST एक्ट या बलात्कार या छेड़खानी या जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना जारी है लगातार, और वहां पर पुलिस एक्शन नहीं लेती है, इवन देन की FIR में SC ST एक्ट भी अगर हमारे दबाव से या हमारे जैसे लोगों के वहां पहुंचने से या वहां के DGP SSP यूपी के किसी अधिकारी से बात करने से अगर SC ST एक्ट केस FIR में लिख भी रही है, तो भी उसके अंदर वहां की पुलिस आज इस कानून को कमजोर करने की वजह से कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें एक इन्वेस्टिगेशन उन्होंने जोड़ दिया कि जब तक इन्वेस्टिगेशन अधिकारी वो करके आगे रिपोर्ट उसकी पूरी रिपोर्ट करके तैयार नहीं देते तब तक SC ST एक्ट ना लगाया जाए। तो उन्होंने बहन जी ने, मायावती जी ने शायद इसलिए किया कि वो बैलेंस करना चाहती थी अपने जनरल कास्ट का जो वोट है, जो ब्राह्मणवादी मनुवादी मैं जिसको कहता हूं, उस वोट को बैलेंस करने के लिए उन्होंने इस एक्ट को कमजोर किया, जिसका अखिलेश सरकार में और योगी की पिछली सरकार में और आज भी वहां पर SC ST एक्ट के साथ कोई भी अधिकारी किसी तरह का न्याय करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक बहुत समाज के लिए उन्होंने जो ये SC ST एक्ट को डाइल्यूट और कमजोर करने का काम किया, एक बहुत बड़ा गलत काम किया गया शायद। और जो अब लोग जो सोशल मीडिया जब से आया कुछ पिछले 10 साल से, तो जब लोगों के पास लोगों ने इसकी कॉपी ऑर्डर की हमने भी निकाली है, और लोगों को जब ये बात मालूम पड़ी तो बहुजन समाज में कहीं ना कहीं जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़ा लिखा समझदार वर्ग है, वो मायावती और बहन जी के खिलाफ जा रहा। दूसरा, उनकी जो पार्टी में भी जो स्थिति है वो ये है कि वहां पर जितने भी कोऑर्डिनेटर, जोन कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष जो काम कर रहे हैं, वो सामाजिक प्लेटफॉर्म पर कहीं पर भी कोई काम करते या इस तरह की जो घटनाएं हैं जो बहुजन समाज के अत्याचार के SC ST OBC माइनॉरिटीज के साथ हैं, वो कहीं खड़े होते नहीं दिखते हैं। और उल्टा ऐसे केसेस में जाकर के बैलेंस करने के लिए पैसे का सौदा और दलाली लेने का काम भी कर रहे हैं। और मैं ऐसे लोगों का जरूरत पड़ी, अगर कोई
कोई पार्टी का मायावती या BSP का अंधभक्त कोई अगर चैलेंज करता है तो मैं उनको जाकर के पूरे यूपी के अंदर ये दिखा सकता हूं। तो ये इस तरह का जो ये डिसीजन बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा उनकी सरकार में लिया गया, वो बहुजन समाज के खिलाफ और मैं तो इसको संविधान के खिलाफ भी मानता हूं कि जब संविधान में ये एक्ट पहले से था तो उनको क्या जरूरत थी इसको डाइल्यूट करने के लिए। तो क्या वो जो सरकार चला रही थी, जिस बहुजन समाज ने उनकी सरकार को बनाने का काम किया, तो ये उनके साथ कहीं ना कहीं मायावती सरकार में, मायावती द्वारा या उनके मुख्यमंत्री काल में ये एक धोखा है, जिसका खमियाजा वो पिछले अपने मुख्यमंत्री काल के बाद लगातार उसका खमियाजा वो झेल रही हैं। उनका लगातार वो गिरना जारी है और मुझे लगता नहीं कि अब वो दोबारा से इसको कहीं से कवर अप कर पाएंगी अगर यही स्थिति रही तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत। अंबेडकर नेशन से गौतम रत्ना। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम अपने बहुजन समाज के ऊपर हो रहे अत्याचारों की आवाज को उठा सकें और उनको न्याय दिला सकें। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।